अमेरिका की सालसी में होने वाले लबनान इसराइल मुज़ाकरात में लबनान के कई इलाके इसराइल में जम करने की साजिश बेनकाब हो गई। इस साजिश को हिज़्बुल्लाह ने मुस्तरद कर दिया। इस साजिश के हवाले से आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मुज़ाकरात हो रहे हैं इसराइल और लबनान के अमेरिका की सालसी में, और ये साजिश भी सामने आ चुकी है कि लबनान के कई इलाके इसराइल में जम हो सकते हैं इसी मुआहदे के तहत जिसे हिज़्बुल्लाह ने मुस्तरद कर दिया। ये साजिश क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि लेबनान को समझना ज़रूरी है और मैं बहुत अरसे से ये ख्वाहिश कर रहा था कि आप कोई ऐसा सवाल लेकर ज़रूर आएँ ताकि लोगों को हम ये बताएं कि ये लेबनान इज़राइल मुज़ाकरात जो हैं, क्या इससे अमन होगा। मैं पहले दिन से इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ, इससे अमन नहीं होगा, क्योंकि लेबनान में जो एक पॉलिटिकल सेटअप है उसके तहत वहाँ पर हमेशा सुन्नी वज़ीर आज़म होगा। ये उनके उसके अंदर चार्टर के अंदर शामिल है। और वहाँ पर हिज़्बुल्लाह जो है वो ईरानी नज़ाद या शिया हज़रात हैं जिन्होंने हिज़्बुल्लाह बनाई है, वो किसी सूरत में भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थे, ना पहले रोज़ थे ना अब थे। अमेरिका ने ये एक कैमोफ्लेज किया और उसने कहा जी कि वो लेबनान के साथ इज़राइल के मुज़ाकरात करा रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी, ये वैसी कामयाबी है जैसे डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अमन नोबल इनाम नोबल इनाम के लिए वो करते रहते हैं। इस तरह का एक उन्होंने जो है वो बाकायदा किया। मार्क रूबियो गए और उन्होंने वो माहदे पर दस्तखत किए, लेकिन इसका फ़ायदा जो था ना इज़राइल को होने वाला है ना हिज़्बुल्लाह इस पर आने वाला है, क्योंकि अगर लेबनान के वो इलाके जिन पर इस वक्त इज़राइल काबिज़ है उस पर अगर देखा जाए तो अमलदारी हिज़्बुल्लाह की है। हिज़्बुल्लाह के साथ ये मुज़ाकरत कर नहीं रहे हैं, ये मुज़ाकरत करते हैं लेबनान गवर्नमेंट के साथ। लेबनान गवर्नमेंट बहुत ही कमज़ोर नहीफ है। मैंने आपको जिस तरह से बताया कि वहाँ पे जो सेटअप है उसमें वज़ीर आज़म सुन्नी होगा, फिर उसमें कोई क्रिश्चियंस का हिस्सा है, फिर इसी तरह अहले तशय्युओं का हिस्सा है। इस तरह का एक सेटअप बनाकर एक गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसको आप हंग पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, या इस तरह से कह सकते हैं कि सब चीज़ें हवा में हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कोई असल में किसी की अमलदारी है तो वो हिज़्बुल्लाह है। हिज़्बुल्लाह किसी सूरत इज़राइल को किसी इलाके में तस्लीम नहीं कर रहा है। इज़राइल ने अब ये कहा है कि उसको हिज़्बुल्लाह से मुसलसल जो है ख़तरा है कि हिज़्बुल्लाह कहीं उसके इलाकों पर कब्ज़ा ना कर ले, इसलिए वो लेबनान में दाखिल हो रहा है। कब्जे तो वो कर रहा है, कब्ज़े वो कर रहा है, लेकिन हिज़्बुल्लाह ही उसको जवाब दे रहा है। लेबनान गवर्नमेंट का हिज़्बुल्लाह के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए वो जो अमन मुआहदा मार्क रूबियो और ये इस्लाम गवर्नमेंट के दरमियान हुआ था, ये इससे हिज़्बुल्लाह ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। नई जंग का आगाज़ कर दिया है और उन्होंने अपने इलाके खाली कराने इजरायली फ़ौज IDF से शुरू कर दिए हैं। यानी वहाँ पर अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है, जिसका ईरान ने हमेशा कहा है कि अगर लेबनान पर हमला होगा, लेबनान से मुराद उनका वो इलाके हैं जहाँ पर हिज़्बुल्लाह मौजूद है, जहाँ पर ये कब्ज़ा करना चाहते हैं, उन पर अगर हमला होगा, यानी ये तो बेरूत तक जाना चाह रहे थे। ये तो इज़राइल के वज़ीर आज़म ने तो बेरूत पर कब्ज़े का ऐलान किया था। तो ईरान इस माहदे को ख़त्म समझे, ईरान अमेरिका माहदे को जंग बंदी को ख़त्म समझे, हम जंग का दोबारा आगाज़ कर देंगे। अब भी हिज़्बुल्लाह ने सरीहन इनकार कर दिया है उस अमन माहदे को मानने से। हिज़्बुल्लाह का जो इनकार है, मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के देखें तो बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं। देखिए, अगर लबनान के इलाके आप इसराइल में जम करने की साजिश करेंगे तो हिज़्बुल्लाह तो फिर रिटेलिएट करेगी। देखिए, ये सरहदी इलाके हैं। अब मैं एक मिसाल हिज़्बुल्लाह की बिल्कुल ठीक है कि इज़राइल को चंद इलाके दे भी दिए जाएँ, तब इज़राइल की सरहद वहाँ पर आ जाएगी जहाँ पर होगा, और उससे आगे जो इलाका होगा उसमें फिर वो जो है मुज़ाहमत शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इज़राइल इस जंग को जारी रखना चाहता है। लेबनान गवर्नमेंट के साथ मुआहदे को अमन मुआहदा समझना मेरा ख्याल है खाम ख्याली है, बेवकूफ़ी है। इसको अमन मुआहदा नहीं समझना चाहिए जब तक आप हिज़्बुल्लाह को इत्मीनान में नहीं लेते। ईरान इस सालिसी के अंदर शामिल नहीं होता। उस वक़्त तक आप अगर कहें कि यह अमन होगा तो ये नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि नेतन्याहू अक्टूबर में इलेक्शन लड़ने जा रहा है। उसको इस तरह की जंगें चाहिए ताकि वो लोगों के महफूज रख सके या इलेक्शन जीत सके, लोगों के मजहबी जज्बात जो हैं उनको उभार सके। देखें, यहूदी रवायात के मुताबिक उन्होंने लेबनान और शाम और ये सारे फ़लस्तीन यहाँ पर कब्ज़ा करना है। उन्होंने अपना थर्ड टेम्पल बनाना है, रेड हाइफर ज़िबा करनी है जिसको अमेरिका में प्रवान चढ़ाया जा रहा है। ये सारा काम करने, ये सारे रिचुअल्स पूरे करने के लिए
उनका लेबनान और शाम पर कब्ज़ा बड़ा ज़रूरी है। फिर वो मिस्र तक, कल आपने बड़ा अच्छा वो पॉइंट दिया था कि मिस्र तक, क्योंकि वहाँ पे हराम मिस्र हैं और मुझे पता है कि दज्जाल का हेड ऑफिस भी वहीं पर बनना है उन हराम्स के अंदर। और ये लोगों में ये भी गलतफहमी है कि ये फ़िरौन ने बनाए थे। फ़िरौन वहाँ पे बादशाह थे, ये उनसे बहुत पहले बना, ये हज़रत नूह के दौर में बने थे। अच्छा, चलें, दज्जाल ने उसमें आना है, तो ये सारी चीज़ें उनके जहन में हैं, इसलिए वो इस जंग को बंद नहीं होने देंगे। ये जो अमन मुआहदा है, ये सिर्फ एक कैमोफ्लेज था ताकि ईरान को मुआहदे की टेबल पर लाया जाए और उससे कुछ शराइत तस्लीम करा ली जाएँ, जिससे इसराइल को मज़ीद रिलीफ मिले और ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उस तक रसाई हासिल कर ली जाए। फिर देख लिया जाए कि उसके पास किस रेंज की मिसाइल टेक्नोलॉजी है और कहाँ तक उसने यूरेनियम अफजुदा कर रखा है। उसके बाद ये ग्रेटर इसराइल वाला जो प्लान है, जिसमें अभी आपको हल्की हल्की गोलाबारी नज़र आती है या मिसाइलबाजी नज़र आती है या फायरिंग नज़र आती है, छोटे इलाकों पर कब्ज़ा नज़र आता है, ये एकदम से ये वसी होता नज़र आएगा। दुनिया भर से जो यहूदी फाइनेंसर्स हैं वो इसको फाइनेंस करना शुरू करेंगे और फिर अमेरिका की कुव्वत होगी, इसराइल की साजिश होगी और इस्लामी दुनिया उसके सामने एक केक की तरह पड़ी होगी, जिसके मुख्तलिफ टुकड़ों को पहले टुकड़ों में तकसीम कर चुके हैं वो, अब उन पेस्ट्रीज़ को जो हैं वो खाना चाहते हैं। ये चाहे लेबनान है, चाहे शाम है, चाहे मिस्र है, चाहे इराक़ है, चाहे कुवैत है, चाहे दोहा है, कतर, जब आप नाम लेते चले जाएँ, इन तमाम इलाकों पर उन्होंने तसल्लुत करना ही करना है। इसमें अब हिज़्बुल्लाह ही वाहद, मैं ये समझता हूँ, हिज़्बुल्लाह और इराकी शिया मलेशिया जो है, ये सिर्फ उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इस रुकावट को दूर करने के लिए उन्होंने लेबनान गवर्नमेंट को कहा कि आप हिज़्बुल्लाह को जो है इस बात पर राज़ी करें कि वो हमारे साथ माहिदे पर आ जाएं। लेकिन हिज़्बुल्लाह ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया तो वो इसराइल के साथ टेबल पर नहीं गए। लेबनान ना कि करना क्या चाहते हैं, और लेबनान गवर्नमेंट जो है वो इस साजिश का हिस्सा तो बनी, लेकिन वो हिज़्बुल्लाह को तैयार नहीं कर सकी कि वो वाशिंगटन में, जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ़र किया था कि हम हिज़्बुल्लाह के साथ राब्ते में हैं और बहुत जल्द हिज़्बुल्लाह के अहम जो सरकर्दा लीडर्स हैं वो वाशिंगटन में हमारे साथ बैठे होंगे और हम उनके साथ अमन मुआहदा करेंगे। इस साजिश को हिज़्बुल्लाह ने, मैं ये समझता हूँ, नाकाम बनाया है और ये बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त अगर पूरे मिडल ईस्ट के अंदर रेजिस्टेंस देखी जाए, मिडल ईस्ट के बाहर फ़ारस में तो ईरान है, लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर चाहे इराक़ है, चाहे ये लेबनान है, चाहे शाम है, वहाँ पर मौजूद शिया मलेशिया हौज़ी बागीज़ हैं, ये सारे वो हैं जो कि ईरानी प्रॉक्सी में काम कर रहे हैं और यही असल में इसराइल को रोक रहे हैं। और मैंने कल भी ये बात की थी, आज दोबारा कर रहा हूँ, जब तक हम इसराइल को रोके रखेंगे ये इनका मसाया या दज्जाल जो है वो नहीं आएगा और इसको रोकना ज़रूरी है। इसके लिए सबको, इसमें ना देखें कि सुन्नी है, कोई शिया है, क्या है, सबको इकट्ठे हो जाए, सब इकट्ठे हो जाएं, एक मुट्ठी की तरह बन जाएं, फिर आप देखिएगा कि ना अमेरिका रहेगा ना इसराइल जो है वो इतनी ज़रूरत करेगा। ये बहुत वक्त की ज़रूरत है, इस पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। मैं तो सिर्फ, हम बयान कर सकते हैं, हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन हम बयान करते रहेंगे कि असल में हक़ाइक़ हैं क्या। असल में हक़ाइक़ ये हैं कि हिज़्बुल्लाह ने जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस सारे मंसूबे के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।